एक गांव में अभी अमित नाम के दो बच्चे रहते थे। वे दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। अभी के पिताजी चमनलाल बहुत बड़े सोने के व्यापारी थे। अमित के पिता रूपचंद ब्याज का व्यापारी था। उस गांव में ऐसा कोई नहीं था जिसने रूपचंद से उधारी ना ली हो। उस गांव में चमनलाल रूपचंद ही सबसे बड़े धनवान थे। स्कूल में सिर्फ अभी अमित ही दोस्त बनकर रहते थे। उन दोनों को बहुत घमंड था। जब भी मौका मिलता तो दूसरे बच्चों का अपमान करते रहते थे। रूपचंद चमनलाल से डरकर स्कूल के टीचर भी उन्हें कुछ नहीं कह पाते थे। एक दिन अभी अमित दोनों मिलकर छोटू नाम के एक लड़के को खूब मारते थे। स्कूल में दूसरे बच्चे डर के कारण कुछ बोल नहीं सके और यूं ही खड़े होकर देख रहे थे। इतने में मन्नू नाम का एक लड़का दौड़ते हुए छोटू के पास गया। रुकिए रुकिए, दोनों मिलकर एक को ऐसे क्यों मार रहे हो? बाकी के लोग यूं ही तमाशा देख रहे हो। कौन हो रे तुम? इस गांव में किसी को दम नहीं है उतना कि हमें रोके। तुम्हें कभी देखा नहीं, लगता है गांव में नए हो इसलिए इतने धैर्य दिखा रहे हो। पहली बार है इसीलिए तुम्हें माफ कर रहे हैं। इस स्कूल में हम दोनों को ही फर्स्ट मार्क्स मिलने चाहिए। ये बात जानकर भी ये छोटू कहीं का हमसे ज्यादा मार्क्स लेकर आया है, इसीलिए ये पनिशमेंट दे रहे हैं। तुम कौन हो? अभी तक नहीं बताए। तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं? मेरा नाम मन्नू है। हम कल ही ये गांव आए हैं। मैं भी तुम्हारी क्लास में पढ़ता हूँ। आज ही स्कूल में भर्ती हुआ। मेरे पिताजी जंगल से लकड़ी तोड़कर उनके साथ लकड़ी से कुछ सामान बनाते हैं। स्कूल में हमारे खिलाफ जाओगे तो क्या होगा देखा ना, अपनी हद में रहना। वे दोनों के जाते ही बाकी बच्चे मन्नू से अभी अमित के बारे में सब बताए। मन्नू, अब से उन दोनों से जरा बचकर रहना। वे कभी खुद तो पढ़ेंगे नहीं, ना ही किसी को पढ़ने देते हैं। देखा ना बेचारे छोटू को कितना मारे। हम में से किसी को भी उसके खिलाफ जाने का धैर्य नहीं है। उन दोनों को तो मैं संभाल लूंगा, तुम लोग फिक्र मत करो। कुछ दिन यूं ही बीत गए। हाफ ईयरली एग्जाम्स में मन्नू को क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। अभी अमित को बहुत गुस्सा आया। वे दोनों गुस्से से मन्नू के पास जाकर, क्यों रे, जिस दिन तुम स्कूल आए तभी बताए ना कि हमसे ज्यादा मार्क्स मत लाना। तुम्हें जब तक हाथ से मार कर नहीं बताएंगे तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या? कहकर मन्नू को मारने के लिए हाथ उठाए। रुको, स्कूल में फर्स्ट मार्क्स लाना हो तो मेहनत करके पढ़ना होता है। ऐसे तुम्हारे पिताजी की ताकत का उपयोग करके दूसरों को डरा कर नहीं। हम तीनों कोई मुकाबला करते हैं। अगर मैं जीता तो तुम दोनों दूसरे बच्चों को पढ़ने दोगे। तुम्हारे से ज्यादा कोई मार्क्स लाए तो उन्हें कुछ नहीं करोगे। अगर तुम दोनों में से कोई भी जीता तो मैं ये स्कूल छोड़कर चले जाऊंगा। क्या कहते हो? अभी अमित दोनों एक दूसरे का मुँह देखने लगे। क्या देख रहे हो? हारने का डर है क्या? मुकाबला किस चीज का होना चाहिए तुम लोग ही बताओ। डर? और हमें? तुम जो शर्त लगाए हम वो मानने के लिए तैयार हैं। कल ही कार रेस करेंगे, देखते हैं किसकी कार जीतती है। स्कूल से बाहर निकलने के लिए तैयार रहो। अगले दिन स्कूल के सारे बच्चे आसक्ति से देख रहे थे। अभी सोने की कार में आया। अमित पैसों की कार में आया। मन्नू लकड़ी से बनी कार में आया था। मन्नू की लकड़ी की कार देखकर अभी अमित जोर से हंसते हुए ये लकड़ी के कार से हमारा मुकाबला करोगे? मन्नू ने कुछ नहीं कहा। रेस शुरू हुई। अभी अमित की गोल्डन कार मनी कार तेजी से आगे बढ़ने लगी। मन्नू की कार थोड़ी दूर तक धीरे से गई। स्कूल के सारे बच्चे निराश हो गए। थोड़ी दूर जाते ही मन्नू की वुडन कार एकदम से तेज हो गई। अभी अमित की कार को पार करते हुए मन्नू की वुडन कार रेस में जीत गई।
अभी अमित अपमानित महसूस करते हुए वहाँ से चले गए। सारे बच्चे तालियां बजाकर मन्नू का अभिनंदन किए। मन्नू अभी अमित के पास जाकर फ्रेंड्स कहते हुए हाथ मिलाया। उस दिन से स्कूल में सारे बच्चे खुशी से खेलते हुए, एक दूसरे से मुकाबला करते हुए सब अच्छे मार्क्स लाकर पढ़ाई करने लगे। एक गांव में दीनदयाल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास कुछ बंजर जमीन और कुछ हित जमीन थी। उसके पास शंकर दयाल नाम का बेटा, लक्ष्मी नाम की बेटी थी। शंकर दयाल बहुत भोला था। खेत के पास पिता की मदद करता था। उस गांव में किशन नाम का एक ब्याज का व्यापारी था। वो बहुत धोखेबाज और लालची था। एक बार लक्ष्मी की शादी के लिए दीनदयाल किशन जी के पास कुछ पैसे उधारी लिया। शादी अच्छे से हो गई। एक दिन अचानक दीनदयाल गुजर गया। तब शंकर दयाल बहुत दुखी हुआ। इतने में किशन जी वहाँ आकर, क्यों भाई शंकर, तेरे पिताजी तेरी बहन की शादी के लिए मुझसे उधारी लिए हैं भाई। अब तुम्हें उसे चुकाना होगा। अगर चुका नहीं सकते तो तुम्हारा खेत मुझे दे दो, वरना गांव में पंचायती रखूंगा, वरना कोर्ट जाऊंगा, समझे? बाप रे, वो मत करिए। वैसे करोगे तो पिताजी की आत्मा को दुख पहुंचेगा। खेत ले लो, मैं वैसे भी उतने पैसे तो चुका नहीं सकूंगा ना। इस तरह बेचारा खेत के कागज किशन जी को दे दिया। तभी उसका एक दोस्त, रे तुमने ये क्या किया रे? तुम्हें अकल है? जानते हो तुम्हारे पिताजी ने कितनी उधारी ली थी? 1 लाख। उसके बदले 10 लाख की जगह उसे दे दोगे? क्या हमारे खेत की कीमत उतनी होगी? मेरे पिताजी ने कितना उधार लिया था वो पूछना मैं भूल गया। ठीक है, क्या करेंगे? अब वो बंजर जमीन है ना, उसमें खेती करूंगा। बंजर जमीन में खेती करेगा? दिमाग है क्या रे? वहाँ कुछ फसल हाथ नहीं आएगा। जाकर कोई मजदूरी का काम कर लो। नहीं रे, मेरे पिताजी को मैं किसान बनकर ही रहूं वो पसंद था। वहीं पर किसी तरह मैं फसल उगाऊंगा ना। वो सुनकर दोस्त ने अपना सर पकड़ लिया। शंकर दयाल ट्रैक्टर से वो जमीन पर खेती करके बीज बोया। मोटर से पानी भी डाला, लेकिन वहाँ फसल तो उगाई नहीं। उससे शंकर दयाल दुखी था तो किशन जी उस पर हंसकर उसका मजाक उड़ाए। एक दिन शंकर दयाल के खेत के पास एक स्वामी जी आए। शंकर दयाल उसके आगे नमस्कार किया। बेटा, तुम्हारे पिता जब जिंदा थे तो मेरी बहुत मदद करे। उनका किया एहसान मैं भूल नहीं सकता। ये लो, ये बीज अपने खेत में बोना, तब सब अच्छा ही होगा। कहते हुए एक छोटा पोटली देकर चले गए। शंकर दयाल वैसे उन बीज को जैसे ही उस खेत में डाला, वहाँ पैसों के पौधे उगने लगे। वो देखकर शंकर दयाल आश्चर्य में पड़ गया। एक ट्रैक्टर लाकर उसमें खेती करने लगा। तब वो सारे पैसे उड़कर ट्रैक्टर में आ गिरे। वो उन पैसों से अच्छा घर, कार सब खरीद लिया। गरीब लोगों को पैसे बांटने लगा। वो देखकर किशन जी दंग रह गया। अगले दिन किशन जी शंकर दयाल के घर पर चोरी छिपे जब देख रहा था तो वहाँ उसे अलमारी से बीज लेना, फिर उन्हें यूं खेत में डालना, फिर पैसे उगाना, ट्रैक्टर से वो खेती करना, ये सब देखा। आहा, अब तो ये राज है इसका। अब किसी तरह इसका ये बीज चुराकर करोड़पति बनना होगा, सोचा। उस रात वो शंकर के घर के अंदर गया और अलमारी से उन बीज को चुरा लिया। अगले दिन उसे अपने खेत में डाला। तब पैसे उगे। किशन जी जब ट्रैक्टर से खेती कर रहा था तो पैसे उठकर ट्रैक्टर में आ गिरे। फिर वो खुशी से पैसे लेकर घर आया।
तब अचानक ट्रैक्टर में मौजूद वो पैसे 2 राक्षस के रूप में बदल गए। उसे पकड़कर वे खूब मारे। बाप रे बाप। यूं चिल्लाते हुए वहां से भाग निकला। बीज की पोटली फिर से उड़ते उड़ते आकर शंकर दयाल की अलमारी में चली गई। शंकर दयाल इस तरह फिर पैसों की खेती करते हुए खुशी से जीने लगा।